हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य के कार्य के अगले भाग देखेंगे। तो चौथा भाग है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करते हैं और उनका कहना है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि, उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए। राज्य व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए, लेकिन साथ ही वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराध कौन से, मिलावट करना, कम तौलना या अधिक मूल्य लेना, यदि ऐसा कुछ करता है तो इनसे प्रजा की रक्षा करने का दायित्व किसका है? राज्य का। पांचवा प्रकार है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह राज्य का एक दायित्व माना गया है और मनुस्मृति में समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्यों द्वारा उनके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। विभिन्न वर्ण जो है जैसे वैश्य और शूद्र, उनसे कर्तव्यों के पालन कराने हेतु तो राज्य को दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग भी करना पड़े तो करना चाहिए। और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था जो है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसको देखना राज्य का दायित्व है। राज्य का 6वां कार्य माना गया है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है और राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी उसके स्थान पर नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों को इस प्रकार से निर्णय लिया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना और दुर्भावना से दूर रहते हुए पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। निष्पक्ष न्याय की स्थिति को अपनाते हुए राज्य समस्त व्यक्तियों के कर्तव्य पालन में संलग्न रह सकता है और उनके आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को रोक सकता है। इस प्रसंग में मनु का यह निर्देश है कि जो राज्य के रिश्वतखोर, जुआरी, धोखेबाज और दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए और गलत ढंग से यदि कोई चिकित्सा कार्य कर रहा है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और अंत में है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र यानी अन्य राष्ट्र से इस देश के कैसे संबंध है, तो यह है विवेकपूर्ण संचालन को राज्य का आवश्यक कार्य माना गया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व तो है, साथ ही मनु का यह भी कहना है कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन ऐसी युक्ति और विवेक के साथ हो कि जहाँ तक संभव हो अनावश्यक युद्धों को तो टाला ही जाए, पर यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह प्रयास करना चाहिए कि प्रजा को न्यूनतम हानि हो। साथ ही शासक इस संबंध में मंडल सिद्धांत और शागुण्य नीति तथा अन्य उपायों के द्वारा विवेक सम्मत रूप से पालन हेतु मनु ने इन्हें निर्देश दिया हुआ है। इस प्रकार हमने जो राज्य के कार्य देखे तो आपको भी लग रहा होगा कि मनु के द्वारा जो राज्य का चित्रण किया गया है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य आपने पिछले वर्ष पढ़ा था कि ऐसा राज्य जिसमें जनता का सबसे अधिक हित हो, विकास हो और उसको समृद्ध किया जाए। तो मनु का भी ऐसा ही मानना था कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी जनता को अधिक से अधिक सुखी और संतुष्ट रख सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यह इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान भी है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा।